नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई है। एक रिपोर्टर होता है जो न्यूज कैप्चर करने के लिए महाकुंभ मेले में गया हुआ था। वो देखता है उसको कोई न्यूज दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो सोचता है कि तब तक वो खाना ही खा ले। वो खाना खाने के लिए एक खाली मैदान देखता है, वो वहाँ खाने के लिए चला जाता है। मैदान जो होता है वो टीन से घिरा हुआ होता है, शायद वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उन दिनों वो काम बंद था, तो रिपोर्टर वहाँ पर बैठता है, अपना टिफिन ओपन करता है और जैसे ही खाना चालू करता है तभी वो देखता है कि एक साधु एक 11 या 12 साल की बच्ची को लेकर के वहीं टीन सेट का एक कमरा बना होता है। शायद जो वहाँ पर काम करने वाली लेबर होती है वो वहाँ पे अपना खाना, वो अपना सामान वगैरह रखती होगी उस कमरे में जो टीन का ही बना होता है। उस टीन के कमरे में वो साधु उस 11-12 साल की बच्ची को लेकर के अंदर जा रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद जो हुआ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों, वो रिपोर्टर जैसे ही ये हरकत करते उस बाबा को देखता है, वो टीन के उस कमरे के अंदर उस बच्ची को लेकर के जा रहा होता है, तभी वो वहां से आवाज लगाता है। आवाज सुनते ही वो बाबा उस कमरे से फिर से बच्ची के साथ बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद उसी जो मैदान में रिपोर्टर खाना खा रहा होता है, उसी मैदान के दूसरे छोर में जाकर के उस बच्ची के साथ बैठ जाता है। रिपोर्टर ये सारी हरकतें देखता रहता है और वो अपने जो उसके साथी कैमरामैन होते हैं उनसे बोलता है कि यार कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये बाबा जो बच्ची को लेकर के आया है इसमें कुछ तो घोटाला है, कुछ तो गड़बड़ है। वो बोलता है कि इसको जरा हमें पता करना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। वो अपना खाना बंद करता है, छोड़ देता है, टिफिन को बंद करके रख देता है और कैमरामैन से बोलता है कि कैमरा चालू करो, चलो इस बाबा की न्यूज बनाते हैं, इस बाबा के बारे में जानते हैं कि आखिरकार क्या है, ये बच्ची को साथ में लेकर के कहाँ से आया है, ये बच्ची कौन है। इस तरह से वो बाबा के साथ पहुंच जाता है और जैसे ही बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा से वो पूछता है कि बाबा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और उस कमरे में इस बच्ची को लेकर के क्यों जा रहे थे। तो बाबा बोलता है कि देखिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर खाना खाने आए हैं। रिपोर्टर कहता है आप क्या करने आए थे। तो बाबा बोलता है कि हम भी यहाँ पर खाना ही खाने आए थे। तो रिपोर्टर कहता है कि अगर आप खाना खाने आए थे तो उस कमरे के अंदर जाने की क्या जरूरत थी खाना तो आप भी यहाँ पर खा सकते थे, हमारे पास बैठ के खा सकते थे या कहीं और बैठ के खा सकते थे, इसी मैदान में अंदर जाने की क्या जरूरत थी। तो बाबा बोलता है कि अपनी चॉइस है, अपनी इच्छा है, हम अंदर जाके खाना चाहते थे तो अंदर जा रहे थे। तभी वो रिपोर्टर उस बच्ची से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो बोलती है कि बाबा जो है हमारे पिताजी के गुरु हैं, इसीलिए हमारे पिताजी ने हमको बाबा के साथ भेजा है। ऐसा ऐसा वो बच्ची बताती है। रिपोर्टर उस बाबा से भी पूछते हैं कि बाबा कौन है बच्ची, सच सच बताओ और कहाँ से इसको लेके आए हो। बाबा भी यही बात बताता है कि मेरे शिष्य की बेटी है और मेरे साथ उन्होंने भेजा है कि जाओ इसको महाकुंभ मेला घुमा करके लाओ, इस तरह से मेरे साथ है। रिपोर्टर को समझ में नहीं आता है, बात हाजिम नहीं होती है कि आखिरकार कोई इतनी छोटी सी बच्ची को जो 11 साल की है उसको कैसे एक बाबा अनजान बाबा के साथ इतने बड़े मेले में भेज देंगे और कहीं खो जाए बच्ची, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से कोई माँ बाप अपने बच्ची को नहीं भेज सकता। रिपोर्टर को डाउट हो जाता है। तभी रिपोर्टर और कई सारे सवाल उस बाबा से करता है। बाबा से पूछता है कि बाबा आप कौन हैं। बाबा से जो है रिपोर्टर ये भी पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो बाबा अपना नाम संजय गिरी बताता है। बाबा से पूछता है आप कहाँ रहते हैं। तो बाबा बोलता है कि मैं जूना अखाड़ा में रहता हूँ, वहीं पे हमारा जो है मठ है, वहीं पे हम लोग रहते हैं। तो रिपोर्टर कहता है कि बाबा अगर आप जूना अखाड़ा में रहते हैं तो इस बच्ची को लेकर के यहाँ अकेले में क्या कर रहे हैं। आपको तो जूना अखाड़ा में होना चाहिए था ना, वहाँ पूरा आश्रम बना हुआ है, रहने की सब व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हैं, तो आप इस बच्ची को अकेला यहाँ लेकर के क्या कर रहे हैं। तो बाबा बोलता है कि मैं इसको घुमाने के लिए लाया हूँ। तभी रिपोर्टर बाबा से बोलता है कि अगर घुमाने के लिए लेकर के आए हो तो यहाँ इस टीन सेट के कमरे में क्यों लेके जा रहे थे। अगर घुमाना था तो बाहर घुमाते ना, खाना खाना था तो इसी मैदान में बाहर खा सकते थे ना, उस कमरे में लेकर के जाने की जरूरत क्या थी। तभी दोस्तों वो बच्ची से पत्रकार पूछता है कि बच्ची सच सच बताओ, डरो मत, बाबा कुछ नहीं कर सकता है, तुम डरो मत, सच सच बताओ कि बाबा तुमको कहाँ से लेकर के आया है और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें भेजा है या बाबा कहीं और से उठा लाया। तभी वो बच्ची बताती है कि बाबा मुझे लेकर के आए हैं। तो रिपोर्टर बोलता है कि तुम्हारे माँ बाप ने भेजा है। बच्ची बोलती है नहीं, मेरे माँ बाप ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। इस तरह से बच्ची जवाब देती है। पहली बार जो बच्ची ने जवाब दिया था उसने ये कहा था कि बाबा के साथ मेरे माँ बाप ने भेजा। अब दूसरी बार जब बच्ची जवाब दे रही है तो बोलती है कि नहीं, मैं खुद आई हूँ, मेरे माँ बाप ने नहीं भेजा। और ना ही बच्ची ये भी बताती है कि उसके माँ बाप को कोई जानकारी नहीं है कि वो बच्ची कहाँ गई है। रिपोर्टर समझ जाते हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है। तभी वो बाबा को थोड़ा हड़काने की कोशिश करते हैं। तो बाबा जो है रिपोर्टर के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं
और भड़क जाते हैं। उधर आसपास जो पड़ा सामान होता है वो उठा करके रिपोर्टर को मारने लगते हैं वो बाबा। अब वो बाबा को हम साधु बाबा तो नहीं कह सकते, वो पखंडी बाबा थे जो साधु का भेष बदल करके और उस बच्ची को लेकर के आए थे बहला करके। वो जो है रिपोर्टर के ऊपर उस पखंडी बाबा का हमला हो जाता है। कुछ भी जो सामान उसको मिलता है, ईंट पत्थर सब फेंक करके उस रिपोर्टर को मारने लगता है। रिपोर्टर वहाँ से भागता है। रिपोर्टर बताता है कि वो बाबा जानलेवा हमला मेरे ऊपर कर रहा था, अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो शायद मुझको गंभीर चोटें आ जाती, गंभीर चोट पहुँचा सकता था। अब रिपोर्टर जैसे ही बाहर टीन सेट का जो घेरा होता है वहाँ से बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही अपने सहयोगी से बोलता है कि यार ऐसी बात है, ये बच्ची की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है, अगर इसको जो है नहीं समय पे हमने बचाया तो इस बच्ची के साथ बहुत गलत हो जाएगा और हमेशा के लिए इस कुंभ मेले में वो खो जाएगी, दफन हो जाएगी। और ऐसी ऐसी बात होकर के फटाफट वहाँ जो मौजूद कुंभ मेले में पुलिस चौकी होती है, उस पुलिस चौकी में जा कर के वो रिपोर्टर संपर्क करता है और एक सांस में पूरी बात बताता है और बोलता है कि जल्दी चलो, वक्त नहीं है, नहीं तब तक वो बाबा वहाँ से निकल जाएगा बच्ची को ले करके और दोबारा हमको वो बच्ची कभी नहीं मिलेगी। तभी कुछ पुलिस वाले उस रिपोर्टर के साथ में फटाफट वहाँ से चल देते हैं और आकर के देखते हैं तो बाबा वहाँ से गायब था जहाँ पे बाबा मौजूद था। तभी उसको बाबा को ढूंढने के लिए उस भीड़ में लग जाती है पुलिस और रिपोर्टर साथ में लगा रहता है और आगे 200 मीटर आगे चल के उस भीड़ में वो बाबा मिल जाता है उसी बच्ची के साथ। पुलिस उस बाबा को तुरंत पकड़ लेती है। पकड़ के जब पुलिस थाना लेकर के जाती है, थाने में पूछताछ होती है उस बाबा से, तो बाबा जो है कुछ और बता रहा होता है। पहले उसने बताया कि वो जूना अखाड़ा में रहता है, वहीं मठ में रहता है। पता किया जाता है तो ऐसी कोई खबर नहीं थी। वहाँ के जो है जूना अखाड़ा वाले बोलते हैं कि नहीं, इस नाम का संजय गिरी नाम का बाबा हमारे जूना अखाड़ा में नहीं रहता है, ऐसी ऐसी जानकारी होती है। पुलिस को पता चल जाता है कि ये बाबा झूठ बोल रहा है। उसके बाद बाबा से पूछते हैं कि तुम्हारा रियल पता क्या है, तो बाबा कभी कुछ इस तरह से पुलिस को गुमराह करता रहता है, सही पता नहीं बताता है। पुलिस वाले उस बच्ची से पूछते हैं कि बच्ची तुम कहाँ की हो, तो बच्ची बोलती है कि मैं नजरपुर की हूँ। तो पुलिस पूछती है कि नजरपुर कहाँ पे पड़ता है, वो बोलते हैं कि भदोही जिला में मेरा गांव का नाम नजरपुर है। इस तरह से बच्ची बताती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो वो पिताजी का नाम प्रेमचंद मौर्य बताती है। प्रेमचंद मौर्य अपने पिता का नाम बताती है। पुलिस जो है तभी उस भदोही जिला के पुलिस थाना में संपर्क करती है और बताती है कि नजरपुर नाम का कोई गांव होगा, वहाँ थोड़ा पता करो कि कोई प्रेमचंद मौर्य नाम का व्यक्ति है जिसकी बच्ची खो गई हो। पुलिस जाती है, वहाँ पता करती है तो सच में पुलिस यही पाती है, उस लड़की के बताए हुए पते में जब जाकर के पुलिस पता करती है तो सच में यही पाती है उस गाँव में कि प्रेमचंद नाम का आदमी होता है और उसकी बच्ची खो जाती है। वो बताता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को बताता है कि मेरी बच्ची खो गई है अचानक, लगभग 15-17 दिन से उसकी बच्ची नहीं मिली थी, उसने काफ़ी खोजबीन भी की थी। इस तरह से सामने आती है बात। जो है भदोही पुलिस प्रयागराज पुलिस से संपर्क करके बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, हाँ परिवार मिल गया है बच्ची का और प्रेमचंद मौर्य नाम के व्यक्ति हैं। वो बताते हैं कि उनका कोई गुरु नहीं है, न ही उन्होंने किसी साधु के साथ अपनी बच्ची को कुंभ घूमने के लिए भेजा था। अब उसके बाद दोस्तों प्रयागराज पुलिस जो होती है बच्ची के पिता से संपर्क करती है, उनको वहीं प्रयागराज बुलाती है। तभी वो आकर के अपनी बच्ची की पहचान कर लेते हैं। पहचान में बोलते हैं कि हाँ यही मेरी बच्ची है और इस पखंडी साधु को मैं नहीं जानता ये कौन है और इसने कहाँ से मेरी बच्ची को उठाया कुछ पता नहीं है। इस तरह से वो जवाब देते हैं। दोस्तों पुलिस जो है बच्ची के घर वालों को सौंप देती है और साधु को जो है अभी हिरासत में रखा गया है। उसके साथ क्या होगा क्या नहीं ये तो अभी मालूम नहीं है, वक्त के साथ पता चलेगा। तो बच्ची को घर वालों को सौंपने से पहले एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी था कि उस बच्ची की जो है जांच होनी चाहिए थी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं, क्योंकि 15-17 दिन से उस बाबा के पास वो बच्ची थी। जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कोई जांच नहीं होती है। घर वाले भी किसी जांच के लिए नहीं बोलते, वो सीधा अपनी बच्ची को लेकर के और वापस घर चले जाते हैं। तो मामला थोड़ा ढीलावाही हो रही है, कार्रवाई अच्छे से होनी चाहिए थी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतना बड़ा महाकुंभ मेला है, इस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उन सीसीटीवी कैमरे को जो भी हैंडल कर रहा है उनको इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा नज़र बनाने की ज़रूरत है। बहुत सख्ती से ऐसा संदिग्ध साधु कोई भी दिखता है जिसके साथ कोई छोटा बच्चा या कोई छोटी बच्ची हो, उसमें बहुत गौर करने की, पता करने की, जांच करने की ज़रूरत है कि आखिरकार माजरा क्या है। क्योंकि इस इतने बड़े महाकुंभ में देश के कोने कोने से बहुत सारे साधु संत आए हुए हैं और उन साधु संतों के बीच में कुछ बहरूपिये घुसे हुए हैं जो साधु का चोला पहन करके और ऐसे गलत गतिविधि फैला रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। पुलिस को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इस मामले में। नहीं अगर
इस तरह से कार्रवाई अगर ठीक से नहीं हुई तो इन लोगों का हौसला और बढ़ेगा और ये और ज़्यादा ऐसे काम कर सकते हैं या फिर और ज़्यादा ऐसे काम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं था। हम ये वीडियो बना करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचाने का काम करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।